और वो मुझे घुमाने भी लेकर जाता था। और जब मैं मना करती थी तो वो मुझे मारने की धमकियां देता था। कहता था कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी बर्बाद कर दूंगा। तो मैं डर के चली जाती थी। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और गलत करने के बाद जब मैंने उसे शादी का भी कहा तो उसने मुझे साथ मारपीट की और मेरी फांसी लगा दी थी। मैं ये कहने अपनी रिपोर्ट लिखाने गई सिविल लाइन, तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और फिर मैंने एसओएसपी के यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दी, तो वहाँ से जब चौकी इंचार्ज के पास आई तो उसने आसिफ के घर वालों से साठ गांठ कर उनसे पैसे लेकर मुझे फटकार कर भगा दिया और मुझसे एक स्टैम्प पर साइन करवा लिए, ये कहकर कि ये तुम्हारी शादी का पेपर है, इस पे साइन कर दो। मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने ये देखकर साइन कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पता चला था कि ये साइन कराए गए हैं, एक दस्तखत कराए गए हैं इसलिए कि ये जो है हम पे 1.5 लाख का इल्जाम दे रहे हैं और ये सब कुछ खत्म कराने के लिए हुआ है। तो फिर मैं गई चौकी इंचार्ज के पास, तो उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे भगा दिया। फिर दोबारा गई तो उसने बोला था कि उसने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं ये सब करवाने के लिए, और अगर तुम 1 लाख रुपए दोगी तो तुम्हारी सुनवाई होगी, वरना तुम्हारी नहीं सुनवाई होगी, तो अपने घर में बैठ जाओ। मैंने बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी पैसे। तो उन्होंने बोला गरीब हो तो तुम यहाँ क्यों आ रही हो। तो फिर मैं नहीं गई वहाँ। अब मैं वहाँ नहीं गई, मैं अपने घर में बैठ गई। तो सलमान भाई और पार्षद साकिर भाई और ये लोग सब मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम दोबारा कॉम्प्रोमाइज करो, अपनी एप्लीकेशन वापस लो, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम्हारी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होगी, हम तुम्हें मार देंगे। मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ। किसी लड़की का इल्जाम दे रहे हैं कि तुमने उस लड़की को भगाया है और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो रहा है। मैं उस लड़की को नहीं जानती बिल्कुल भी, कहीं वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। और बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर से उसका बुरखा निकला है और तुम्हें इस कारण फंसाया जाएगा। चौकी इंचार्ज ने मुझे खुद बोला है रात को। ये बताओ, जिस लड़के से आपकी बातचीत होती थी तो उसने आपके साथ कोई गलत काम वगैरह भी किए? जी। तो लगभग कितने दिन तक ये गलत काम किए? उसने 6 महीने तक किया। तो ये बताओ, जब से तुम तहरीर वगैरह दे रही हो, कितने दिन से तहरीर वगैरह दे रही हो? मैं 3 महीने से दे रही हूँ। मैं तहरीर जब से दे रही हूँ कि जब उस